हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब। तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो बस दोस्तों, मैं आप सभी को यही बता रही हूँ कि अभी मैं किचन में खाना बना रही थी और सुबह का काम है ना जो मैंने निपटा दिया था। मतलब बेडशीट वगैरह सारी मैंने बिछा दी थी, सारा साफ़ सफाई कर दी थी। पर ये मेरे जो शरारती बच्चे हैं ना, इन्होंने फिर भी मतलब चादर ऐसे उखड़ फाकड़ ऐसे मतलब सारी इधर उधर फैला दी। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं हुई। और आज बस ये दीपांशी की मैंने छुट्टी सी लिए करवा रखी है, क्योंकि आज है मेरे चाचा ससुर है ना, तो उनकी रिटायरमेंट पार्टी है। तो आज मैं यही दिखा रही हूँ। मैंने काफ़ी इस टाइम में सिर में ऑयल लगा के गुत्त बांधी हुई है, और मैं अभी मेहंदी को घोल लूँगी, मेहंदी लगा लूँगी ताकि मेरे बाल शाम तक सिल्की सिल्की हो जाए। और शाम तक मैंने मेहंदी वगैरह भी मैंने लगा ली थी, और जिसका नतीजा मुझे अब इस टाइम मतलब भुगतना पड़ रहा है। मतलब दिन थोड़े वैसे होने लग गए ना। मतलब अभी ये मौसम नहीं रह रहा है कि सिर में मेहंदी वगैरह हरी लगाएं। और इस टाइम मतलब जैसे ही मैंने सिर में मेहंदी लगाई तो मेहंदी ने बिल्कुल ही एकदम सिर में इतना पेन दर्द और जकड़न, जिसकी वजह से बिल्कुल ही बुखार भी हो रहा है इस टाइम में। और तबीयत मेरी मतलब जिस टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो बस दोस्तों, अभी तो मैं खुशी खुशी मतलब पूरी फुर्ती से अपने मतलब शाम की तैयारी कर रही हूँ। अभी रिटायरमेंट पार्टी में जाना, थोड़े से बाल अच्छे से हो जाए। तो बस जब भी कहीं जाना होता है तो शैम्पू शैम्पू गेर के और अच्छे से मतलब सिक्काकाई गेर के मेहंदी लगा लेते हैं ना। तो बाल बिल्कुल सुनहरे से और बिल्कुल सिल्किन शाइन से हो जाते हैं। तो इसके लिए यही चीज़ मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैं मेहंदी लगाती हूँ। तो ये ले लिए मैंने सिक्काकाई की फलियाँ, रेठे और आंवला के मतलब सूखे आंवला है ये, इनको सारों। और एक इसमें थोड़ी सी मैं डाल दूँगी ये मेथी दाना, और एक डालूँगी मैं इसमें प्याज। मतलब इनको फिर मैं अच्छे से उबाल लूँगी। और मतलब इनको प्याज को बस मैं ऐसे ही थोड़ा रफली चॉप सा ही कर लूँगी। मतलब छिलका छुलका भी मैंने कुछ नहीं उतारा है, ऐसे इसको काट कूट के और ऐसे ही पानी में मतलब उबाल लूँगी काफ़ी अच्छे से। और जो प्याज होता है ये तो आपने देखा ही है, कितने इनके शैम्पू भी आते हैं, कितने वो भी होते हैं। मतलब प्याज जो होते हैं ना हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी हैं। और सच में इससे तो ना डैंड्रफ वगैरह भी, अगर इसको थोड़ा सा कद्दूकस करके इसका रस्सा अपने एलोवेरा में मिला के सिर में लगा लेते हैं ना, तो अपने जो बाल होते हैं ना मतलब बिल्कुल ही सिल्किन शाइन। कभी आप ट्राई करके देखना, इतने सिल्की स्मूथ हो जाएंगे ना और इतने अच्छे हो जाते हैं। बस उसका नाम बस मतलब कि पार्लर में जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। मतलब आधे ये कैरेटीन करवाते हैं, रिमोंडिंग करवाते हैं, इन चीज़ों की मतलब ज़रूरत ही नहीं है। हमारे जो किचन की ये घर की चीज़ें होती है ना, हम इनसे ही अपने मतलब बालों को भी अच्छा बना सकते हैं और चेहरे को भी। तो बस मैं सोच रही थी फटाफट से ये कट करके जो पहले अपना जो मेहंदी भिगवाने वाला काम है ना ये कर लेती हूँ। फिर जो इन्होंने सारा फैलाया ना फिर मैं उसको देखूँगी, ठीक करूँगी। तो बस ये मैंने डाल दिए, कटोरी के करीब मैंने मतलब डाल दिया है पानी। वैसे ना दोस्तों ये चीज़ें अगर हम लोहे की कढ़ाई में करते हैं ना तो ज़्यादा ठीक रहता है। पर लोहे की कढ़ाई ना बस अब क्या ही कहूँ, किसी ने पता नहीं मेरे से कोई मांग के लेके गई थी, दोबारा उसने मेरी दी ही नहीं। यहाँ ऐसे ऐसे भी लोग रहते हैं, चीज़ दे देते हैं दोबारा लेते नहीं है, अगर मांगे तो कह दे धक्के से ऐसे कह देते हैं दे दी हमने। तो इस तरह के पागल लोग भी हैं यार, जो मेरी वीडियो तो देख ही रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे जिसने मेरी ये चीज़ मतलब ले रखी है। तो दोस्तों चलो उनको तो छोड़ो, तो फिर मैं अभी ये दिखा रही हूँ। बस मैंने ये एक बर्तन में इस तरह से मैंने सारी चीज़ को इनको उबाल लिया, और खूब अच्छी तरह तक मतलब जब तक पका लूँगी मैं इनका, जब इनका अच्छी तरह से इनका बिल्कुल अर्क निकल जाएगा और इसका रंग सा भी पलट जाएगा। और वैसे जो लोहे की कढ़ाई में अगर हम इनको ऐसे ही भी भिगवा के रख देते हैं ना 2-3 दिन के लिए, तब मतलब और अच्छा सा गहरा रंग आता है। ये तो मतलब इंस्टेंट मैंने जल्दबाजी में मैंने तुरंत अगर घोल के लगानी हो ना तो तभी इस तरह से लगा लेते हैं। तो मैंने उसको इतना ठंडा होने लग रहा है मेरा वो मतलब हो गया पानी।
तो इतना मैं फटाफट से जो इन्होंने बच्चों ने फैला दी थी मतलब चदर चुदर इधर कुछ मैं अभी हल्के वल्की चादरें बिछा रही हूँ ना, तो बच्चे इधर उधर खींच के कर देते हैं। तो इनको अच्छी तरह से मैं झाड़ के इनको मैं बिछा दूँगी और दोबारा से अपना घर में अपना फिर से व्यवस्थित कर दूँगी। और बच्चों का घर है, ये काम तो सारे दिन बच्चों के, जिनके बच्चे हैं छोटे हैं ऐसे ही फैलाते रहते हैं और उनकी माँयों का काम होता है घर में बस बार बार समेटना। तो बस अब मैं फिर से अपने घर को व्यवस्थित कर देती हूँ, बेडशीट को दोबारा झाड़ के बिछा दूँगी। और इस टाइम मेरा सारा ही काम निपट गया था, बस इन्होंने बच्चों ने बस ये चादर वगैरह सी फैला दी थी ना, और बस मैं इनको अभी सेट कर दूँगी। और फिर मतलब जब भी चादर चुदर झाड़ती हूँ तो मेरी आदत बस मेरी आदत ही बन गया है, एक बार फिर से मतलब एक झाड़ू सी मतलब निकाल ही देती हूँ। तो और बस दोस्तों मैंने तो ये इस टाइम में लगा ली, पर मौसम अभी ना बहुत मतलब पहले से ना चेंज हो गया। मतलब सर्दियों के दिनों में मेहंदी वगैरह नहीं लगानी चाहिए, मतलब प्याज पूज का रस तो लगा लो बालों में मेहंदी लगाने से पहले। बाकी अभी मतलब मेहंदी लगाने वाला टाइम नहीं रह रहा है मैंने, क्योंकि मेरे साथ खुद के साथ बन गई ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, एकदम गला भी बैठ गया। और पता नहीं तो मेहंदी की वजह से हो या पता नहीं, तो आज मैं सुबह की बहुत जल्दी उठी थी और रात के ना मुझे 10-11 बज गए थे, क्योंकि सारा दिन ही कंटिन्यू काम, पानी का काम, कभी घर की साफ़ सफाई, खाना बनाना, फिर पार्टी में भी जाना, बच्चों को भी देखना। मतलब आज है ना मेरे पास बहुत ही ज़्यादा काम हो गया था ना, पता नहीं तो उसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई है, पर हो गई थी तबीयत ख़राब। तो अच्छी तरह से मैंने झाड़ू भी लगा दी। मौसम आज वैसे बहुत ही मतलब ठीक थी, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी, मतलब बिल्कुल भी सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। और तभी मैंने सोचा भी मौसम बिल्कुल खुला हुआ है, बिल्कुल धूप वाला, मतलब बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। तभी मैंने बालों में मेहंदी लगा ली थी, नहीं तो ये काम मैं बिल्कुल ना करती जो काम मैंने करे। अगर मुझे पता होता कि मुझे इतनी दिक्कत देने वाला है ऐसी नॉर्मल बाल, और वैसे भी सर्दी का इतना छोटा दिन था, इतने रात हो गई थी और तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि चारों तरफ सोल साल लपेटने पड़ गए थे। मतलब सोच रही थी अपने बालों को खुला करूँगी, पार्टी में ये करूँगी वो करूँगी, पर मतलब सोचा सचाया तो कभी पूरा होता ही नहीं है ना। तो बस दोस्तों सारी मतलब साफ़ सफाई कर दी थी। अभी मेरा बस ये दीपांशी फिर मतलब घर रह गई थी, फिर मैं इसको अभी इसका जो स्कूल का काम है तो बस वही इसका स्कूल का काम अभी मैं इसका देख रही हूँ। घर रह क्या गई थी, घर मैंने इसको रख लिया था, क्योंकि फिर है ना फिर उस बच्चा ना बहुत लेट से स्कूल से आता है, 4:30 बजे के करीब आता है, फिर हमें ना वहाँ पार्टी में भी जाना था, फिर मेरे को उनको रेडी भी करना था, तो इसीलिए मैंने इसकी छुट्टी करा ली थी। और इसकी छुट्टी करा के मेरे को अपना काम और भी डबल हो गया था, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा बच्चे दोनों ही शरारती हैं, बहुत ज़्यादा तंगी करते हैं। तो बस मैं इसको ना इसीलिए थोड़ा पढ़ा भी रही हूँ, ताकि मैं इसको ना एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ काम दे देती हूँ जिससे शरारतें ना करे और अपने काम में थोड़ा व्यस्त रहे। बच्चों को इस तरह से कुछ काम दे देना तो फिर एक तो वो फ़ोन से दूर रहते हैं और फिर अपना मतलब थोड़ा व्यस्त रहते हैं, मतलब कुछ भी फालतू मतलब मुझे यही रहता है कि मुझे फालतू इधर तंग ना करे, फिर है ना इसके साथ पारस भी तंग करता है, फिर मतलब मेरा काम है ना डबल कर देते हैं। फिर एक हाउसवाइफ को एक तो दिन बहुत ज़्यादा छोटे थे, ऊपर से फिर काम भी मेरे पास डबल ट्रिपल सा मेरे पास हो ही गया था, क्योंकि पार्टी में भी जाना था और घर का सारा काम भी। वैसे तो मेरी देवरानी जेठानी आज सुबह की वहीं पे है, मेरे चाचा ससुर जी के घर, बस फिर मैं ही नहीं जा पाती, क्योंकि ना मुझे ना फालतू मुझे ज़्यादा देर मुझे रहना सही नहीं रहता। मैं तो सोचती हूँ कहीं किसी के वहाँ जाके ऐसी भीड़ में ऐसे बैठे रहे फालतू से, इससे तो ठीक है ना अपने घर का ही काम फालतू का निपटाऊँ। जो भी होएगा मतलब फ़र्ज़ है जो मतलब जो फ़र्ज़ है निभाना अपना जाने का, बस टाइम टू टाइम जाएंगे और आ जाएंगे। और ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब पास में ही है थोड़ी हमारे घर से, मतलब गांव से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे ही है। फिर ये मतलब रिटायरमेंट पार्टी रात का प्रोग्राम था, और फिर मतलब ठंड का मौसम है ना, तो इसीलिए भी थोड़ी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। और बस
तो बस दोस्तों ये पानी मेरा था जो ये बिल्कुल एकदम ठंडा हो गया था। अब मैं ले आई थी इसमें मेहंदी घोलने के लिए। बस सिंपल वही मेहंदी, मतलब कोई कोई कलर कुलर वाली नहीं, जो सिंपली घरेलू मेहंदी होती है, नेहा हीना, मतलब घरेलू आम मेहंदी हरे वाली। तो उसी वही मेहंदी मैं ज़्यादातर अपने बालों में लगाती हूँ। और ये नहीं कि मेरे बाल कोई सफ़ेद बाल तो भगवान की दया से अभी एक भी नहीं है, ठीक है बाल अभी तक। मतलब जो ये नेचुरली सी चीज़ें लगाते रहते हैं ना, उनके बाल बिल्कुल सफ़ेद बिल्कुल नहीं होते। क्योंकि चलो मेरे तो चलो अभी अभी नहीं है इतने सफ़ेद बाल। यहाँ तक कि ना मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी की तो एज हो चुकी है, उसके भी अभी तक बिल्कुल भी सफ़ेद बाल नहीं है। मतलब वो मैं अपनी मम्मी को ही देखती हूँ ना, तो मतलब ऐसी चीज़ें लगाते हुए तो मतलब इन चीज़ों का बड़ा ही फ़र्क पड़ता है बालों पे। मतलब बिल्कुल ही सफ़ेद ही नहीं होने देते। मेरी मम्मी के भी बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं है, और मेरी बहनों के तो बिल्कुल लंबे लंबे बाल हैं। अभी जब किसी दिन घर जाऊंगी ना तब दिखाऊंगी मेरी बहनों के कितने लंबे बाल हैं। मेरा तो ये है, चलो मेरे को ना मतलब ज़्यादा लंबे बाल मेरे को ठीक नहीं रहते। मैं तो अपने बाल टाइम टाइम सर कटवाती रहती हूँ, नहीं तो ना बाल मेरे भी बहुत ज़्यादा बढ़ने हैं। और मेरे ये इसी की वजह से बहुत ज़्यादा बाल बढ़ते हैं, क्योंकि जो ये मतलब आशिका काइया वाला लगाते हैं ना, इससे सच में ही। और जो ये लेडीज लगाते हैं उनको तो सबको ही पता है इसके कितने फ़ायदे हैं। मतलब गर्मियों में तो महीने में 4 बार मैं इसको ज़रूर लगा लेती थी, हर हफ्ते हर हफ्ते। एक तो बाल इतने सुंदर बन जाते हैं, और ऊपर से लंबाई इतनी बढ़ती है, ऊपर से बालों में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना सफ़ेद होते ना झड़ते, और ना किसी भी तरह की कोई डैंड्रफ वगैरह। तो दोस्तों मेहंदी मैं घोल के रख दी थी, तो बस अभी मैं खाने में बना रही हूँ। वैसे तो कुछ बना रही थी, मैं सोच रही थी दाल चावल या खिचड़ी कोई सिंपल सा ही बना ले, क्योंकि बच्चे हैं मेरे पास में 2 और बाकी कोई नहीं है। क्योंकि दीपांशी के जो दादा दादी है वो भी वहीं पे गए हुए हैं, चाचा और के वहीं पे। और दीपांशी के पापा तो आज भी ड्यूटी पे गए हैं, वो तो शाम से आके फिर वही उन्हीं के साथ हम जाएंगे। तो बस क्योंकि इसके दीपांशी के पापा है ना, वो तो अपनी ड्यूटी है ना, ड्यूटी से नहीं वो बिल्कुल भी छुट्टी करते। चाहे कोई त्यौहार हो, चाहे कोई ब्याह हो, कोई शादी हो, कहीं भी जाना होता है ना, पहले अपनी ड्यूटी करने के बाद ही फिर मतलब जहाँ भी जाते हैं फिर ही मतलब जाते हैं। तो कुछ मतलब उनके उनके साथ ही फिर मेरे को जाना था ना, इसीलिए फिर। और दोस्तों बस यहाँ मैं बातों बातों में आपको बताना भूल गई, तो मैं पहले सोच रही थी खिचड़ी बना लूँ, फिर ये बच्चे बोल रहे थे कि दीपांशी मम्मी खीर बना लो खीर। फिर इतनी जल्दबाजी में खीर, मतलब खीर बनने में टाइम लगता है, तो फिर रेसिपी मैंने अच्छे से शेयर नहीं करी, क्योंकि बिल्कुल सिंपल तरीके से खीर बनाई थी। ऐसे पहले चावलों में 1 सीटी लगवा ली थी, सिंपल चावल, फिर इसमें दूध चीनी डाल दी थी। और देखो दोस्तों काम करते करते है ना, मतलब हाउस वाइफ का ऐसा होता है कि अपने लिए ना टाइम होता ही नहीं है। सोच रही अब मेहंदी लगाऊं, अब मेहंदी लगाऊं, मेरे को इतना टाइम हो गया था कि मतलब कब टाइम निकल गया, कब 2 ढाई बज गए मुझे पता ही नहीं लगा। सिर्फ 2 घंटे के लिए मैंने मेहंदी लगा पाई थी अपने सिर में। तो बस सारे बर्तन जो भी हो गए थे, क्योंकि ना फिर झुट्टा छोड़ने का बिल्कुल ही नहीं मन हो रहा था। क्योंकि दोस्तों एक तो मतलब ये मतलब क्या उसका खीर के बर्तन जुटे हुए, और वैसे भी किसी चीज़ के बर्तन हो फिर ऐसे मक्खियाँ वगैरह आती है, और खुले में ऐसे पड़े हुए बहुत बुरे लगते हैं। तो इसीलिए फिर सारे अपने जो बर्तन था ना, सोच रही अपने बर्तनों का काम निपटा के और फिर 1-2 घंटा मेहंदी लगा के ना मैं अपने आराम से मैं धूप में बैठूंगी। मतलब जो हमारे साथ में धर्मशाला है ना, वहाँ की छत पे बैठी रहूँगी, आराम करूँगी। पर ऐसा तो मौका मुझे आज नसीब हुआ ही नहीं। मैंने मेहंदी तो लगा ली, पर मुझे धूप में बैठने का बिल्कुल भी नहीं मौका मिला। एक हम हाउस वाइफ के ना कुछ ना काम में से काम में से काम, कुछ ना कुछ काम हम हाउस वाइफ के निकलते ही रहते हैं। भाई पापा भाई ने दूर कर लेगा, क्या लग जा उसका। तो बस दोस्तों अब उसके बाद की कोई वीडियो मैंने शूट नहीं करी, मेहंदी वगैरह सारी लगा ली थी। बस जो आज मैंने सोचा था, बस हम हाउस वाइफ का तो सोचा हुआ कुछ नहीं पूरा होता। सोचा था नहा धो के मेहंदी लगा के अपने बालों को खुला करके ये बनूंगी, तैयार होंगी अच्छे से, पर कुछ नहीं हुआ। क्योंकि एक तो मेहंदी लगाने के बाद तबीयत इतनी मतलब डाउन हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा बुखार सा आ गया था। वही बस घरेलू लेडीज़ की तरह ही मतलब फिर
ये सिर मुंह लपेट के ही ऐसे ही जाना पड़ा पार्टी में। और ये आए थे चाचा ससुर इस टाइम में 6:30 बजे के करीब का टाइम है ये। और बहुत ज़्यादा दूर से आए थे, हिसार से आए थे, तो इसीलिए शाम का प्रोग्राम रखा था क्योंकि इनकी ड्यूटी हिसार थी। हिसार से रिटायर होके यहाँ आई हैं कुरुक्षेत्र। तो बस इसका भव्य स्वागत हो रहा है। मतलब अभी तो इस सड़क पे है, बाकी अंदर खूब अच्छे से इनका बढ़िया स्वागत हुआ था। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था। और बस थोड़ी थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर ली क्योंकि तबीयत डाउन सी होने लग रही थी। बस हम हाउस वाइफ का तो कभी सोचा हुआ कुछ पूरा ही नहीं होता। हम तो ना बस दूसरों की में सेवा में रह जाते हैं, ये कर दे वो कर दे, किसका क्या रह गया क्या नहीं। और बस ये चाचा ससुर जी की आरती उतार रही है, ये मेरी चाची सास हैं। तो बस दोस्तों आज का व्लॉग मैं भी यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना दोस्तों। अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।